निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक क्या होता है ना श्रेया, एक स्टेज के बाद आकर एक जो सबसे बड़ा लीडर या सबसे बड़ा स्टॉक होता है ना, अगर बाकी लोग साथ ना दे तो वो भी थक जाता है, वो भी कहता है यार अब मैं भी कितना करूं। तो इसके लिए बैंक निफ्टी ने मार्केट के लिए बहुत कुछ किया है। हर बार मार्केट को बचाया बैंक निफ्टी ने, बेल आउट किया है। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए, कई पहले एक बार इंडसइंड का एक्सीडेंट हुआ था, एक बार उससे पहले बड़े एक्सीडेंट हुए थे, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक्सीडेंट हो गया था, एयू बैंक गिर गया था। लगातार इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते रहे, फिर भी बैंक निफ्टी नहीं गिरा। बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगाता गया। लेकिन एक स्टेज के बाद आकर बैंक निफ्टी भी थक जाता है ना, तो वो अब थकान के साइन दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप कल का लो और आज का लो देखें, कल का लो 60,801 था, आज का लो 60,823 है। अगर ये टूट गया तो एक रिस्क ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी 60,500 तक, और फिर एक बार 60,000 जाने का थोड़ा सा रिस्क ओपन हो जाएगा यहाँ पर। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एसबीआई। अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से एसबीआई ने आज मूव किया है, 2% है ना, 2%। ये एक बार एसबीआई का एक महीने का चार्ट देखते हैं, कितना चला है एसबीआई एक महीने में। क्योंकि मेरे लिए एक तो है बैंक निफ्टी और एक है विद इन दैट कौन बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंकिंग का लीडर एसबीआई है। 14% 14% एक महीने में चला है। तो अब क्या होता है ना, कई बार मार्केट को लगता है होता क्या है, आपके पास मान ले 12 स्टॉक हैं, उनमें से 2 स्टॉक में प्रॉफिट है और 10 स्टॉक गिरे ही जा रहे हैं। एक सेकंड के बाद आकर आप क्या कहेंगे, यार ये जो 2 में प्रॉफिट आ रहा है, कम से कम इसको तो बचा लूं, इसको तो समेट लूं कम से कम। तो फिर वो आप वो करने लगते हैं। तो आज ये जो एसबीआई की वीकनेस है ना, ये आपको ये बता रही है। निफ्टी आईटी की जहां तक बात है, देखिए निफ्टी आईटी में मेरा व्यू बहुत क्लियर है। ये अपने मन में खुश होने की अलग बात है कि ओ देखिए आज सुबह सुबह खुल गया निफ्टी आईटी, 800 पॉइंट ऊपर खुल गया और आ गई रिकवरी। ये रिकवरी पहली बात तो इंट्राडे में ही नहीं टिक पा रही है, और दूसरी बात अगर आप मुझे पूछेंगे जो 29,875 का लो है, मुझे हैरानी नहीं होगी ये टूटे और इससे और लोअर लो बने। ये खराब रहेगा ये मार्केट के लिए अभी भी, मुझे लग रहा है यहाँ सर। तो इसके लिए ये दूसरा एक निफ्टी आईटी पर भी होगा। विद इन निफ्टी आईटी अगर आप देखें, जैसे इन्फोसिस है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा सेक्टर का बैरोमीटर होता है, बेंचमार्क स्टॉक जो होता है, वो इन्फोसिस है। हालांकि टीसी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा इन्फोसिस की बात करते हैं एज द नंबर 1 बैरोमीटर। जब तक इन्फोसिस में साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं आएंगे ना, तब तक बाकी किसी उस पर स्टेबिलिटी के साइन नहीं आएंगे। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बात आपकी निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी की। आप अगर मुझे पूछेंगे आज की डेट में भी, अगर मुझे अपना फ्रेश पैसा डालना होगा इवन इस लेवल पर, मैं बैंक निफ्टी में डालूंगा कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी हाँ, अगर मैं तो खैर ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपना पैसा डालना होगा आज की डेट में भी इस लेवल पर भी, तो मैं बैंक निफ्टी में डालूंगा वर्सेस निफ्टी आईटी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर फिर भी अभी भी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी पर मेरा व्यू बहुत क्लियर है। मैं 10% या 15% हम महंगा ले उसको रेकमेंड कर देंगे, लेकिन बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं करनी है हमें। शने शने, धीमे धीमे, हौले हौले, कुछ नहीं करना है इसमें, अवॉइड करना है अभी। तो देखिए कल जहां पे भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग देखने को मिली थी, वहां से संकेत साफ थे कि यदि बाज़ार फिर से लोअर लेवल तोड़ेगा तो दिक्कतें बढ़ेगी और बाज़ार में फिर नीचे की तरफ 25,100 जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो एक गेट था, वो बाज़ार फिल करना चाह रहा है। आज बाज़ार में ओपनिंग हुई, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवलों से फिर बाज़ार ने एक ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दिखाई और बाज़ार को लगभग कल की क्लोजिंग के पास आके थोड़ा सा रिवर्सल तो दिया है। लेकिन ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए, वन डे चार्ट के लिए, 4 आवर चार्ट में देखोगे तो आपको एक गैप जहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और उसके नीचे एक बड़ा गैप है। तो उस सपोर्ट को बाज़ार रेस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन अब कल का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर से बाज़ार की क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ से आज का हाई पार होता है तब जाके ही हम सोचेंगे कि बाज़ार में रिवर्सल आ चुका है, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से फिर से बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है और बाज़ार 25,100 की तरफ फिर से लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई खबर भी नहीं है जिसकी वजह से लगे कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले या कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिले। भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल तो काफ़ी नेगेटिव है
एफआईएस की सेलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अभी मार्केट में चलती हुई नज़र आ रही है, तो कुछ भी भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो लोगों के पोर्टफोलियो मार्केट ऑल टाइम हाई के ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो 15, 20, 30, 40% तक नेगेटिव में लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों को टेंशन यही है कि मार्केट में अभी भी गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट की तरफ से आप देखोगे तो कल का दिन भी अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि बाजार जो है 370, 350 के लेवल तोड़ेगा तो 25,100 जाना कन्फर्म साबित होगा। और ये आप लिख लीजिए, क्योंकि वो एक जो बड़ा गैप है वो भारतीय बाजार फिर से फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज का दिन भारतीय बाजार ने एक बड़ा ट्रेप किया है, जो बायर्स थे उनको बड़ा ट्रेप किया है। बाजार ऊपर की तरफ गया है, सीधे ऊपर की तरफ गया है, और वहाँ से भारतीय बाजारों में जो गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दी है। तो देखना होगा कि कल का मार्केट कैसा रहता है। फिलहाल भारतीय बाजार निफ्टी 482 के लगभग है। कल यदि भारतीय बाजारों में नीचे का लेवल बच जाता है और फिर से आज के हाई के लगभग जाता है और अच्छी खासी तेज़ी रहती है, तो भारतीय बाजारों के लिए वो काफ़ी अहम दिखाई देगी। सपोर्ट जोन 350 और 200 का रहेगा, और उसके बाद में सीधे 25,100 तो आना ही है बाजार को। ऊपर की तरफ 500, 550 का लेवल पार होते ही अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल भी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज भी ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं दी। 61,000 का लेवल है, 60,800, 60,500 का सपोर्ट जोन है, 61,350, 500 के रेजिस्टेंस जोन है। बाजार इनको पार करता है तो भारतीय बाजार की तरफ से बड़ी रैली दिखाई देगी। तो ये सभी लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।